आकाश का सलाम हो जी आप सब लोगों को। सब ने मैक्स स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके मैक्स स्कॉलरशिप का जो मेरिट है वो हाई कर दिया है। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक के ज़रिए अप्लाई किया था 2025 के लिए। तो लास्ट टाइम तो इस तरह से था, जब हमने अप्लाई किया था कि जो एक्सेप्ट हो जाता था उसको स्कॉलरशिप मिल जाता था। लेकिन इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, और जितने स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया था तो उसमें से इंटरव्यू के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो रह गए हैं। तो ये सारा हाल जो है वो पूरी यूनिवर्सिटीज़ का जो है यही हाल था। तो मैक्स स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके सब लोगों ने जो है वो मेरिट हाई कर दिया है। उसके अलावा ज़ाहिर बात है एम्बेसी का भी यही हाल होगा। तो एम्बेसी में सीट्स भी बहुत कम होती हैं, तो इल्ला कलील कोई एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट किसी का लक हो वो हो जाए तो है, वरना आई थिंक इन्होंने मुझे लगता है स्कॉलरशिप भी बंद कर देने हैं। बहरहाल आपने अपनी जो है वो मेहनत और स्ट्रगल जारी रखनी है। तो मैं अब आज आपको एक और नए स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ। वो है इटली का स्कॉलरशिप, क्योंकि मैंने खुद उस पर अप्लाई किया था, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं जो था वो यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ, तो उसके बाद सारी बात है जैसे हर कोई एग्ज़ाम देने लग जाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ नौकरियों के लिए। तो हमने भी इसी तरह से नौकरियों के लिए एग्ज़ाम वगैरह दिए, उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो मेरा दोस्त था, उस दोस्त ने कहा है कि यार आओ चलें इटली पे अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा यार इटली पे कैसे अप्लाई करेंगे, मुझे तो इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसने कहा ये चीज़ मुझ पे छोड़ दो, बस तुमने मेरा साथ देना है। तो मैंने जज्बाती बंदा था, मैंने कहा जी ओके ज़बरदस्त, आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। तो उसने काम जी शुरू किया, यानी कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे गया, पेडोवा यूनिवर्सिटी के ना। तो उस पे जो है वो मेरे भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे फ़िल किए, अपने भी डॉक्यूमेंट्स फ़िल किए, एप्लीकेशन फ़ी जो जमा करवा दी, उसका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं परेशान। कुछ ही दिनों बाद मेरा भी हो गया। फिर हमने जो वीज़ा के लिए एक फ़ाइल बनाई, अच्छा वो फ़ाइल बनाते बनाते यानी कि हमें 2-3 महीने लग गए। उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं आई, उसकी अपॉइंटमेंट आ गई, मेरी नहीं आई। तो फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी आ गई। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए थे वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट थी 20 लाख से ऊपर। और उसके बाद मैंने अपने घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए थे। और इसी तरह से यानी कि काफ़ी तगोदाव की थी। उसके अलावा स्कॉलरशिप नहीं, ये एडमिशन मेरा वैसे ही हुआ था, स्कॉलरशिप पे नहीं हुआ था। बहरहाल हमने जो है वो एडमिशन भी हो गया, हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये जो हैं ये भी सारे जमा करके, और अपॉइंटमेंट भी हमारी आ गई। 20 से 25 लाख की स्टेटमेंट, जिसके पास 1 रुपये भी ना हो, 20-25 लाख की स्टेटमेंट भी हमने बनवा ली। तो वो स्टूडेंट जो था, वो जो मेरा दोस्त था, उसका बैकग्राउंड फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग था। तो उसने अपनी ज़मीनें वगैरह दिखाई, और उसके बहन भाई यानी कि डॉक्टर वगैरह थे और कोई प्रोफेसर थे। तो उसने ये चीज़ें दिखा के, तो उसने भी फ़ाइल जमा करवाई। उसके बाद मैंने भी फ़ाइल जमा करवाई, उसने फ़ाइल जमा करवाई। तो उसका एक यानी कि ऑब्जेक्शन लग के आ गया कि आपकी बीएस की डिग्री है और एमएस की डिग्री है, ये तो 2 साल की डिग्री है, आप इसका प्रूफ दें कि 4 साल किस तरह से होगी। तो उस बेचारे ने एचईसी पे गया, एचईसी से जाके वेरीफाई करवाया, डॉक्यूमेंट्स बनवाया, और वो जाके इटली एम्बेसी में सबमिट करवाया। तो उसका जो है एडमिशन हो गया इटली में जी। वो अब इटली जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं बेचारा बैठा। अभी मेरी अपॉइंटमेंट आ गई, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर मेरी फाइनेंशियली तौर पे जो है वो रिजेक्शन आ गई, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उन्होंने जो है वो ऑब्जेक्शन लगा दी। तो मैंने ऑब्जेक्शन भरी नहीं, मैंने कहा बस अब देखी जाएगी, वापस डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे जापान में अप्लाई किया था, तो यहाँ पे हो गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो मेरे ओरिजिनल थे वो इटली एम्बेसी में थे। इस तरह से होता होता यानी कि 7 महीने गुजर गए, 8, 9, 10, इटली से जो है वो डॉक्यूमेंट्स मेरे ओरिजिनल ना आए। यहाँ पे जापान का एडमिशन भी हो गया। इस बात को इटली में डॉक्यूमेंट जमा करवाए मुझे 1 साल हो गया। फिर मैं ख़ुद इटली एम्बेसी गया, उनसे कोई रिक्वेस्ट की, उनको लेटर्स लिख के भेजे, अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने जो है वो मुझे
اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اوریجنل واپس دیے. پھر میں نے جا کے جاپان ایمبیسی سے ویزا لگوایا اور پھر میں میکس اسکالرشپ پہ یہاں پہ آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف بھی آپ جاؤ گے تو وہ یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہیں. پھر میرا دوست وہ اٹلی چلا گیا. اٹلی میں اس کا اسکالرشپ نہیں تھا. بہرحال وہ ادھر گزارا کرتا رہا. وہ اب بھی وہیں پہ ہے. اب وہ یعنی کہ وہاں پہ مطلب کہ صحیح طریقے سے سیٹل ہو گیا ہے وہاں پہ. یعنی کہ پارٹ ٹائم جاب وغیرہ اپنی ایم فل بھی اس نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے. اور میرا اسکالرشپ لگ گیا, میں یہاں پہ آ گیا. تو اس طرح سے جو تھے, اور اس سارے پورے پروسیس کے دوران آلموسٹ میرا جو ہے یعنی کہ 3 سے 4 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچہ ہو گیا ہوگا صرف اٹلی پہ. اور جاپان میں تو بس وہ تھوڑا سا ہی خرچہ ہوا ہے. وہ بھی سارا یعنی کہ ویزا بھی انہیں کی تھی, ٹکٹ بھی انہیں کی تھی, سب چیزیں انہیں کی تھی. تو اٹلی میں یعنی کہ فیس دی تھی اچھی خاصی 70-80 ہزار اپلیکیشن فی. اس کے بعد ایڈمیشن فی تھی, جب ایڈمیشن ہوا تھا وہ بھی اچھی خاصی فیس تھی. تو یہ تھی. اس کے علاوہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹس, اٹیسٹیشن, یہ اٹیسٹیشن بھی میری مطلب کہ اس اٹلی کے پروسیس میں ہی ہو گئی تھی میکس اسکالرشپ کے لیے. پھر مجھے جو ہے وہ اٹیسٹیشن نہیں کروانی پڑی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے سوچا کہ آپ کو اٹلی کے بارے میں بھی بتا دیں, کیونکہ اب میکس اسکالرشپ پہ لوگ اپلائی کر کے تھک گئے ہیں. تو اب اٹلی پہ اپلائی کریں. اٹلی پہ اگر آپ کا اسکالرشپ نہیں لگتا تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ جانا, کیونکہ یہاں سے پیسہ کافی زیادہ لگتا ہے. لیکن جو فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہیں آپ یعنی کہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کے تھرو بھی وہاں اٹلی میں یہ جو اپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے تو ایجنٹ کے تھرو اپلائی نہیں کیا تھا, خود ہی کیا تھا, اور الحمدللہ ہمیں اپوائنٹمنٹ بھی مل گئی تھی. اور ہم ایمبیسی بھی گئے تھے تو ریجیکشن بھی ملی تھی. تو کافی اسٹوڈنٹس کو اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی, تو ان کے ایڈمیشن کینسل ہو جاتے ہیں, تو کافی پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ تھی یعنی کہ آج کی موٹیویشنل سٹوری جو میری تھی کہ میں نے اٹلی پہ بھی اپلائی کیا تھا. اس کے علاوہ بھی کافی اسکالرشپس تھے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جن پہ میں نے اپلائی کیا تھا. لیکن آج میں نے اٹلی کا بتایا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے اٹلی پہ اپلائی کرنا ہے تو رابطہ کریں. ہم گائیڈنس بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ایک چیز آپ کو بتائیں گے. بہرحال دعا میں یاد رکھیے گا. یہ تھی آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے کاش خان کو اجازت دیں جی. السلام علیکم.